नमस्कार, हमारे YouTube चैनल वैदिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। साथियों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस बारिश के मौसम में हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक चुनौती है सांप के काटने की, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। शहरी क्षेत्रों में भी सांप दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संकट की स्थिति हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम एक उपाय पर चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। आप सभी को ज्ञात होगा महाभारत की एक कथा, जहां तक्षक सर्प के काटने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित के एक पुत्र थे जिनका नाम जन्मेजय था। जब उन्हें यह पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक के काटने से हुई है, तब जन्मेजय ने एक संकल्प लिया कि सभी सांपों को नष्ट करेंगे। उन्होंने एक सर्पसत्र यज्ञ किया, जिसमें अनगिनत सांप भस्म हो गए। जब करोड़ों सांप उस यज्ञ में भस्म होने लगे, तब तक्षक डर के मारे देवराज इंद्र के पास चला गया और वह देवराज इंद्र के सिंहासन पर जाकर पीछे छिप गया। जब जन्मेजय को पता चला कि तक्षक भय के मारे देवराज इंद्र के पास चला गया है और वो आ नहीं रहा है, तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि देवराज इंद्र सहित तक्षक को इसमें हवन कुंड में डाल दो। और उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की। तब ऋषियों ने ऐसा ही किया और उन्होंने आहुतियाँ डाली। तब तक्षक देवराज इंद्र सहित वहाँ पर आ गया। तो देवराज इंद्र भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए और तक्षक बीच में ही था। उसी समय आस्तिक मुनि आ जाते हैं और वह उसे बचा। आस्तिक मुनि वासुकी नाग के भांजे रहते हैं, जो कि अपनी माता के कहने पर वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वासुकी नाग बहुत चिंतित हो जाते हैं कि सभी सर्प भस्म हो रहे हैं उस यज्ञ में और इस तरह तो सांप सारे नष्ट ही हो जाएंगे इस पृथ्वी से। तब वह अपनी बहन से बोलते हैं और बहन आस्तिक मुनि से बोलती हैं कि आप सर्पों की रक्षा कीजिए। तब वो जन्मेजय के यज्ञ में जाते हैं और उनकी स्तुति वगैरह करते हैं। तब जन्मेजय उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और वो सर्प यज्ञ को रोक देते हैं। इससे प्रसन्न होकर नागराज वासुकी और दूसरे सर्प उनको वरदान देते हैं कि जो कोई भी आस्तिक मुनि का नाम लेगा उसे सर्प नहीं काटेगा और वहाँ से चला जाएगा। आस्तिक मुनि नागराज वासुकी से और सभी सर्पों से कहते हैं, मैं आप लोगों से यह वर मांगता हूँ कि जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नतापूर्वक इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे सर्पों से कोई भय ना हो। यह बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न होते हैं और उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, हम प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो कोई भी असित, अर्तिमान और सुनीत मंत्रों से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। वे मंत्र क्रमशः ये हैं: यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारो महायसा अस्तिक सर्पसत्रेवा पन्नगाने यो अभ्यरक्षत तम स्मरंतम महाभागा नामा हिंसितु मर्हथ। इसका अर्थ है, जरत्कारु ऋषि जरत्कारु नामक नाग कन्या में आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने सर्पयज्ञ में तुम सर्पों की रक्षा की है। महाभागवान सर्पों, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मत डसो। इसका दूसरा मंत्र है, सर्पाप सर्पे भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्मेजयस्य यज्ञान्ते अस्तिक वचनम स्मरण। हे महाविषधर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। इसका तीसरा मंत्र है, आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते सतधा विद्यते मूर्धन सिंसि वृक्षे फलम यथा। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसका फल शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएगा। इन मंत्रों को आप सुबह या शाम की पढ़ भी सकते हैं। अगर आपसे संस्कृत में नहीं बनता तो आप इसका हिंदी रूपांतरण भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में जो अर्थ है, या फिर आप इसे अपने घर पर भी लिख कर रख सकते हैं। आप लिख दें, दरवाजे में भी लिख सकते हैं आप
जो चौखट होती है दरवाजे की, कुछ यह पे देखा है मैंने कि यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में भी वो लिखे रहते हैं कि मुनि राजा मस्तिकम नमः या जन्मेजय महाराज हमारी रक्षा करो। तो ये आप भी लिख सकते हैं अपने दरवाजे की टहरी पर कि मुनि राजा मस्तिकम नमः ऐसा, या इस मंत्र को भी आप लिख कर ऊपर टांग सकते हैं। तो जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। इस तरह आप सांपों से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को सांप काट देता है तो आप घर पर उपचार ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये सिर्फ इस सांप को अंदर आपके घर में रोकने के लिए प्रयास है। इसके अलावा आपको डॉक्टर के पास जाना ही अगर सांप काट देता है तो। ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप शेयर करें। ये करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये हम कर ही सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।